हॉन्टेड स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। संदीप, अभिषेक और काली। काली का असली नाम विक्की है, पर सब उसे काली बोलते हैं। रात के 11 बजे अभिषेक के मामा के लड़के की शादी से अपने घर आ रहे थे। तभी संदीप उन दोनों से बोलता है, यार चलो उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से चलते हैं, वो रास्ता शॉर्टकट भी है, नहीं तो मेन रोड से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। कब्रिस्तान वाला रास्ता शॉर्टकट था। इस रास्ते से इनका गांव लगभग 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर होगा और मेन रोड के रास्ते से गांव की दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर थी। और यह तीनों दिन के समय इसी कब्रिस्तान वाले रास्ते से आए थे। संदीप की बात सुनकर अभिषेक बोलता है, हाँ संदीप, सही बोल रहा है तू, उसी रास्ते से चलते हैं। वैसे भी हम तीनों पैदल हैं, अगर मेन रोड से गए तो सुबह ही गांव पहुंचेंगे। अभिषेक की बात आधे में ही काटकर काली एकदम से बोलता है, अबे तुम दोनों कहीं पागल तो नहीं हो गए? इतनी रात को कब्रिस्तान वाले रोड से? ना बाबा ना, मेन रोड से चलेंगे। काली की बात सुनकर वह दोनों काली पर हंसने लगे और हंसते हंसते ही संदीप बोलता है, क्यों काली, तुझे डर लगता है? तो तू अकेले मेन रोड से चला जा। काली समझ गया था ये दोनों मेरा मजाक बना रहे हैं। अगर मैंने एक बार फिर यहाँ से जाने को मना किया तो यह दोनों पूरे गांव के सामने मेरा मजाक बना देंगे और फिर पूरा गांव काली का मजाक बनाएगा। इसीलिए काली इस बार हीरो बनते हुए बोलता है, तो चलो अब इसी कब्रिस्तान वाले रास्ते से ही चलेंगे। मैं बस पहले इसीलिए बोल रहा था कि कहीं तुम दोनों डर ना जाओ। काली के मान जाने से तीनों उसी कब्रिस्तान वाले रास्ते से जाने लगते हैं। या तीनों अभी कुछ ही आगे गए होंगे, तभी संदीप बोलता है, यार थोड़ा रुको, मेरा प्रेशर बन रहा है, मैं 1 मिनट में आया। अभिषेक संदीप की बात सुनकर बोलता है, प्रेशर मतलब? संदीप अभिषेक की बात का जवाब देते हुए बोलता है, प्रेशर मतलब यार मुझे 2 नंबर जाना है। अभिषेक संदीप को समझाते हुए बोलता है, भाई यार मत कर, यहाँ सही नहीं है, अभी थोड़ा आगे चलते हैं, तब कर लियो। अभिषेक की बात खत्म होते ही काली बोलता है, अच्छा बेटा इसीलिए आना था तुझे कब्रिस्तान वाले रास्ते से? शादी में तो हफ्सियों की तरह लगातार खाए जा रहा था और अब प्रेशर बन रहा है। काली की बात सुनकर संदीप चिढ़ते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद कर और जल्दी जल्दी चल, मुझे अब रहा नहीं जा रहा है। इतना बोलकर तीनों थोड़ा आगे ही गए होंगे। अभिषेक के हाथों से पानी की बोतल छीनकर बोलता है, यार मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है, तुम दोनों 5 मिनट रुको, मैं अभी आया। इतना बोलकर कब्रिस्तान के दूसरे गेट के सामने जो सीढ़ियां बनी हुई थी उनमें जाकर 2 नंबर के लिए बैठ गया और अभिषेक और काली उधर ही खड़े दूर जाकर टहलने लगते हैं। संदीप को गए पहले 10 मिनट, फिर 15 मिनट और 20 मिनट हो जाते हैं, पर संदीप वापस नहीं आता। इतनी देर संदीप को ना आते देख अभिषेक काली से बोलता है, अरे यार ये संदीप कहाँ रह गया, चल देख के आते हैं। इतना बोलकर अभिषेक और काली संदीप को देखने चले जाते हैं। यह दोनों जैसे ही कब्रिस्तान के दूसरे गेट के सामने जाते हैं जहां संदीप बैठा था, तो वहां देखते हैं कि संदीप जो बोतल अभिषेक से छीन कर लाया था वह बोतल तो वहीं पड़ी थी, पर संदीप वहां नहीं था। संदीप को वहां नहीं देखकर अभिषेक और काली उसे आवाज लगाने लगे, संदीप संदीप, पर संदीप का कुछ जवाब नहीं आता। तभी अभिषेक काली से बोलता है, यार हम तो उस तरफ थे पर वहां तो संदीप आया ही नहीं, ये कब्रिस्तान के अंदर तो नहीं गया? अभिषेक की बात सुनकर काली बोलता है, हाँ हो सकता है, क्या पता। अभिषेक फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोलता है, तो चलो उसे कब्रिस्तान के अंदर देख कर आते हैं। अभिषेक की बात सुनकर फिर काली बोलता है, अबे पागल हो गया क्या तू, अकेले ही जाकर देख के आ जा, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। काली की बात सुनकर अभिषेक गुस्सा करते हुए बोलता है, अबे तू पागल है क्या, संदीप अपना दोस्त है, मैं अंदर जा रहा हूँ और तू भी मेरे साथ चल रहा है। इस बार काली अभिषेक की बात समझ जाता है और दोनों कब्रिस्तान की दीवार नाप कर अंदर चले जाते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान का गेट इस समय बंद था और कब्रिस्तान की दीवारें छोटी थी। दोनों अंदर जाकर अपने अपने फोन की लाइट जलाकर संदीप को आवाज लगाने लगते हैं, पर इस बार भी संदीप का कुछ जवाब नहीं आता और वो दोनों संदीप को ढूंढते हुए कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। दोनों अभी थोड़ा ही आगे गए होंगे, तभी अभिषेक बोलता है, वह देख
वहां बैठा संदीप और उसके साथ सहजान भी बैठा है। इतना बोलकर अभिषेक उनके पास भागकर जाने लगता है। काली अभिषेक को पीछे से रुकने को बोलता है, पर अभिषेक को उसकी बात सुनाई नहीं देती और अभिषेक भागकर जा ही रहा था, तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और अभिषेक बड़ी जोर से नीचे गिर जाता है। पर अभिषेक तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। उसके खड़े होते ही काली बड़ी जोर से बोलता है, अभिषेक वहां मत जाओ, क्योंकि सहजान 1 हफ्ते पहले ही मर चुका है। पर काली की आवाज अभिषेक ने नहीं सुनी और उसके पास जाकर बोलता है, संदीप तू यहाँ बैठा है और हम कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। अभिषेक की आवाज सुनकर संदीप पीछे मुड़ता है और कहता है, अरे तू भी यहाँ आ गया, चल आजा बैठ। और यहाँ तीनों एक कप पर ही बैठ जाते हैं। काली पीछे से अभिषेक और संदीप को आवाज लगाया जा रहा था, पर उन तीनों को पता नहीं क्यों उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। काली की बात कोई नहीं सुन रहा था, इसीलिए काली भी उनके पास भागते हुए उनके पास जाने लगता है। काली भाग ही रहा था, तभी उसका भी पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो अभी बड़ी जोर से गिर जाता है। काली भी तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही काली नीचे ये देखने के लिए देखता है कि किस चीज से उसका पैर टकरा गया था, और जैसे ही काली ने नीचे देखा तो उसे दिखा वहां संदीप, अभिषेक और काली की लाश नीचे पड़ी हुई थी। काली यह देख रहा था, तभी संदीप उसको देखकर बोलता है, अरे काली तू भी आ गया, चल आज तू भी हमारे साथ बैठ जा। अगले दिन सुबह जब चौकीदार कब्रिस्तान के अंदर आया तो उसे उन तीनों की लाश पड़ी हुई मिली। हॉन्टेड स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम आपको जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही नए डरावनी कहानी के साथ।